गरीब की उड़ान। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक छोटे से गांव में एक सकूबाई नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राजेश, जो कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। सकूबाई के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां सकूबाई के कंधे पर आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वहाँ बैठे बैठे वह अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़ने तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा? जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहती हूँ। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसीलिए यह अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लग गई। यह देखकर सकूबाई अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15 से 20 किलो रोटियां बनाती थी और राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ उसके मकान मालिक आए और बोले, क्या सकूबाई, तुम तो 3 बजे ही सुबह उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या यह कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालिक गुस्से से चला जाता है। राकेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और सकूबाई भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक राकेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर आने लगा। राकेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा था तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। उसके सर पे और बाएं हाथ पर चोट लग जाती है। वह दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहां जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज कराया। राजेश ने वहाँ भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और राकेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राकेश खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी होती है और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू।